नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे हो। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल श्योर मैथ्स फाउंडेशन पे। तो आइए हम अपना सिलेबस कर रहे हैं CBSE, RBSE और HBSE तीनों बोर्ड्स के लिए इंग्लिश और हिंदी मीडियम्स क्लास 12। टॉपिक अपना है मैट्रिक्स। ठीक है, तो इसकी फर्स्ट एक्सरसाइज हम कर चुके हैं, सेकंड एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो चुकी है। जो सेकंड एक्सरसाइज हमने की है अभी, उसके ऊपर जो प्रॉपर्टी हमारी लग रही थी वो थी एडिशन से रिलेटेड। ठीक है, एडिशन आया था या सब्ट्रैक्शन आया था। तो थर्ड एक्सरसाइज अपनी है वो है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो मैट्रिक्स है उनकी मल्टीप्लाई कैसे संभव होगी। ठीक है, तो लेट सपोज करते हैं हमारे पास दो मैट्रिक्स है ए और बी। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया हमने ए आई जे, और बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है बी आई जे, यानी कि इसको एम क्रॉस एन, इसको एन क्रॉस पी। अगर हम इसकी मल्टीप्लाई करते हैं ए बी, तो देखिए इस बात को ध्यान रखिए कि जो आगे है उसको प्री बोलते हैं, इसको पोस्ट बोलते हैं। ठीक है, जो प्री मैट्रिक्स आगे जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स का क्या कॉलम, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो। किसके, मतलब ए मैट्रिक्स का कॉलम बी मैट्रिक्स के रो के बराबर होना चाहिए, तो आप उसकी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये बात। प्री फैक्टर यानी कि इस मैट्रिक्स की का कॉलम और इस मैट्रिक्स की रो अगर सेम है, इट मींस यहां पे देखो एन एन, तो ए भी हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यस। इसकी उल्टी अगर बी ए हमसे पूछी जाए तो बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है एन क्रॉस पी और ए मैट्रिक्स का ऑर्डर है एम क्रॉस एन। तो क्या ये सेम है? नहीं है। नहीं है तो इसका मतलब नॉट पॉसिबल। क्लियर है। तो मल्टीप्लाई कैसे होगी, सबसे पहले हमें ये देखो, एडिशन की बात आई तो एडिशन में हमारे पास दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना चाहिए। ठीक है, यहां पे ऑर्डर सेम की जरूरत नहीं है। यहां पे क्या होगा, प्री जो आगे जो मैट्रिक्स होगी उस मैट्रिक्स की कॉलम और पीछे वाली मैट्रिक्स की रो सेम होनी चाहिए। ठीक है, तब उसकी मल्टीप्लाई संभव है। जैसे हम एग्जांपल करते हैं उसकी मल्टीप्लाई होगी कैसे। ए मैट्रिक्स ले ली हमने 1 2 3 4, बी मैट्रिक्स हमने ले ली 2 1। करते हैं क्या इसकी ए बी संभव है, ए बी मल्टीप्लाई। तो इस मैट्रिक्स ऑर्डर लिखते हैं 2 क्रॉस 2। इस मैट्रिक्स में रो कितनी है 2, कॉलम कितने हैं 1 2। हमें ए बी मल्टीप्लाई करते हैं। ए बी के पहले ऑर्डर लिख के देखें, ए के ऑर्डर 2 क्रॉस 2, बी मैट्रिक्स के ऑर्डर 2 क्रॉस 1। तो इसका मतलब इसकी कॉलम और इसकी रो सेम है, तो ए बी जो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो गया है उस मैट्रिक्स को हम ले सी, तो उस मैट्रिक्स का ऑर्डर आएगा 2 क्रॉस 1। क्लियर है। अब कैसे होगा, ए मैट्रिक्स आगे तो ए मैट्रिक्स आगे लिखते हैं, ए मैट्रिक्स 1 2 3 4 मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ 2 1 के साथ। आगे जो मैट्रिक्स देखो क्या बची उसकी रो, तो हम आगे वाली मैट्रिक्स की रो ही लेते हैं। क्या लेंगे, हमें रो लेंगे। क्लियर है। पीछे क्या बची अपने पास कॉलम, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की रो लेनी है और सेकंड मैट्रिक्स की अब क्या लेनी है कॉलम। वही आंसर आ रहा है। तो फर्स्ट मैट्रिक्स की रो, सेकंड जो मैट्रिक्स उसकी कॉलम उठाते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट की। इस एलिमेंट की 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम पोजीशन पे आ गया। अब सेकंड रो की फर्स्ट कॉलम क्या करेंगे, तो यहां पे लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस 4 मल्टीप्लाई 1। तो अपने आंसर क्या आ जाएगा 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 10। तो अपने पास 2 क्रॉस 1 जिसका हमने सी नाम दिया वो सी मैट्रिक्स सी होगी। क्लियर है। क्या अपने पास कंडीशन क्या है, अगर दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो प्री है उसके कॉलम इज इक्वल टू पोस्ट जो है उसके रो अगर बराबर हैं तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है। मल्टीप्लाई होगी जो हमारे पास दोनों मैट्रिक्स के ऑर्डर जो बच रहे हैं, इस मैट्रिक्स ऑर्डर क्या बच रहा है रो, इसमें क्या बच रहा है कॉलम, तो वो हमारे पास आंसर आएगा
क्लियर हो गया। तो उनकी मल्टीप्लाई भी आगे वाली मैट्रिक्स की रो लेंगे और पीछे वाली मैट्रिक्स की कॉलम। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ क्रोस्पोंडिंग एलिमेंट के साथ क्या कर देंगे हमें मल्टीप्लाई। क्लियर है। 1 की मल्टीप्लाई 2 के साथ प्लस 2 की मल्टीप्लाई 1 के साथ। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, तो सेकंड रो फर्स्ट कॉलम की जगह लिखेंगे तो 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ, 4 की मल्टीप्लाई 1 के साथ ऐड करके लिखते। क्लियर है। एक एग्जांपल और करते हैं हम। अगर इसी का उल्टा करें तो क्या पॉसिबल है? बी ए, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 1, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 क्रॉस 2, क्या ये सेम है? नहीं है। तो बी ए इसकी मल्टीप्लाई संभव नहीं है। ठीक है। एक एग्जांपल और करते हैं। ए मैट्रिक्स हमने ले ली 1 2 3, बी मैट्रिक्स हम ले रहे हैं 1 2 5। अब इसकी देखते हैं मल्टीप्लाई किस टाइप से संभव है। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 1 रो है 3 कॉलम है, इस मैट्रिक्स के अंदर 3 रो है और 1 कॉलम है। क्या ए भी संभव है? ए मैट्रिक्स का ऑर्डर 1 क्रॉस 3, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर 3 क्रॉस 3, यानी कि नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो इक्वल है। तो अपने पास ए बी जो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई होके आएगी उस मैट्रिक्स हमने सी नाम दे दिया और 1 क्रॉस 1। क्या बच रहा है? 1 क्रॉस 1। तो देखते हैं कैसे आएगी। ए मैट्रिक्स आगे 1 2 3, बी मैट्रिक्स पीछे 1 2 5, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यही है। तो फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट क्लास मल्टीप्लाई 1 क्रॉस 1 प्लस 2 क्रॉस 2 प्लस 3 क्रॉस 5, 1 प्लस 4 प्लस 15। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 20। तो 1 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। क्लियर है। तो इस प्रकार से ये मल्टीप्लाई होगी। क्लियर हो गया। अब बात करते हैं इसके ऊपर प्रॉपर्टी की। फर्स्ट हमने लिखा है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी होल्ड होगी या नहीं होगी? होगी तो कैसे होगी? लेट हमारे पास एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ये होती है ए बी इंटू में सी इज इक्वल टू ए इंटू बी सी। लेट हमने एक मैट्रिक्स ए ले ली। क्या इनकी पहले तो पॉसिबल देखते हैं। मैट्रिक्स ए का जो ऑर्डर है वो क्या है? m क्रॉस n की। मैट्रिक्स बी है उसका ऑर्डर है n क्रॉस p और मैट्रिक्स सी है उसका ऑर्डर है p क्रॉस q। ठीक है। तो इसकी लेफ्ट हैंड साइड को लेके चलते हैं ए बी। देखो पहले ब्रैकेट में क्या है? ए बी। ए और बी की जो मल्टीप्लाई होगी वो क्या होगी? ऑर्डर लिख लो m क्रॉस n और बी मैट्रिक्स ऑर्डर है n क्रॉस p। यानी कि सोलोगे ए बी जो मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या आएगा? m क्रॉस p होगा। फिर अगर हम ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई किसके साथ करें? सी मैट्रिक्स के साथ। ए बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है m क्रॉस p और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस q। तो क्या आएगा? दोनों इक्वल हैं। तो ए बी की सी के साथ m क्रॉस, जो तीनों की मल्टीप्लाई होने के बाद क्या आएगा उसका ऑर्डर? m क्रॉस q। ठीक है। अब इसकी हम राइट हैंड साइड लेके चलते हैं। इसका तो हमारा आंसर क्या है? m क्रॉस q की। इसकी राइट हैंड साइड लेके चलते हैं हम। a इंटू बी सी, पहले हम बी सी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं। देखो बी सी, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है p क्रॉस q। ये दोनों इक्वल है। तो बी सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा? n क्रॉस q। बी सी के आगे ए है तो ए मैट्रिक्स ऑर्डर है क्या? m क्रॉस n इनटू में बी सी मैट्रिक्स ऑर्डर है n क्रॉस q। ये दोनों इक्वल हैं तो क्या जाएगा? a इंटू बी सी क्या आएगा? m इंटू q। क्या आया? m इंटू में q। तो इस मैट्रिक्स ऑर्डर भी क्या आया? m इंटू q। तो इस प्रकार से हमारे पास यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? ये एसोसिएटिव प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। ठीक है। उसके बाद बात आती है एक प्रकार से एडिशन में a इंटू बी प्लस सी। तो देखो वही बात है। ए मैट्रिक्स का ऑर्डर ले लिया हमने m क्रॉस n। ए मैट्रिक्स ऑर्डर क्या ले लिया? m क्रॉस n। अब बी और सी
बी और सी दोनों जो मैट्रिक्स है उनका ऑर्डर सेम लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम ऐड कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि ऐड कब कर सकते हैं, जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हो, सेम हो। तो इसका हमने ले लिया n क्रॉस p, इसको हम ओपन कर रहे हैं ए बी प्लस ए सी, क्या इसके इक्वल होगा या नहीं होगा? m क्रॉस n, बी सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या लिया है, n क्रॉस p, तो इसका आंसर क्या आएगा, ए मैट्रिक्स का m क्रॉस n इंटू बी प्लस सी का n क्रॉस p, मल्टीप्लाई करेंगे ए की बी प्लस सी के साथ, n दोनों इक्वल है, तो a इंटू बी प्लस सी क्या आएगा अपने पास, m क्रॉस p। ठीक है, राइट हैंड साइड में चलते हैं इसके, ए बी, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स का ऑर्डर n क्रॉस p, तो नंबर ऑफ कॉलम इज इक्वल टू नंबर ऑफ रो, तो ए बी क्या आ गई, m क्रॉस p प्लस ए सी, ए मैट्रिक्स का ऑर्डर m क्रॉस n और सी मैट्रिक्स का ऑर्डर है n क्रॉस p, दोनों इक्वल हैं, तो ए सी मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या आएगा, m p। तो देखो अब ए बी और ए सी मैट्रिक्स को हम क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, एम पी और एम पी दोनों का ऑर्डर सेम है, तो यहां पे भी क्या आया था, m क्रॉस p, इसका मतलब यहां पे ये प्रॉपर्टी भी क्या हो रही है, इसकी होल्ड हो रही है, लागू हो रही है। क्लियर है? उसके बाद बात करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की। किस प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, हमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं। इसमें मे और मे नोट भी डिफाइंड तो हो जाएगी ये, देखिए ए मैट्रिक्स हमने ले ली m क्रॉस n, बी मैट्रिक्स हमने ले ली n क्रॉस p। ठीक है, तो क्या देखो हो गया नहीं, अब चेक करते हैं, ए बी मल्टीप्लाई m क्रॉस n, n क्रॉस p, तो ए बी मैट्रिक्स ऑर्डर होगा m क्रॉस p। क्या कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है, ए बी इज इक्वल टू बी ए, बी मैट्रिक्स है n क्रॉस p और ए मैट्रिक्स है m क्रॉस n। क्या ये दोनों इक्वल हैं? नहीं है, इसका मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसके होल्ड नहीं होती। क्लियर है? तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती है, और ये प्रॉपर्टी आपकी होल्ड नहीं होती। क्लियर है? सुटेबल नहीं है। उसके बाद बात करते हैं हमें कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लीकेशन की बात करते हैं, समटाइम्स होल्ड हो जाती है, कुछ टाइम होल्ड हो जाती है, जरूरी नहीं कि हर बार ये हो। कुछ एक एग्जांपल ये होते हैं इस प्रकार से कि एक मैट्रिक्स हमने ले ली ए, और कहां होगी ये ज्यादा तो चांस होंगे, तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स होंगी वहां पे। ठीक है, ए बी और बी ए यानी कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड कब हो सकती है, जहां चांस कहां बनेंगे, जब ये दोनों मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स हो। हमने एक मैट्रिक्स ले ली ए मैट्रिक्स 1 0 0 1, और वहां पे भी ज्यादा चांस कब बनेंगे, जब वो ये डायगोनल हो इस टाइप से। ठीक है, अब ए बी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई करते हैं हम, 1 0 0 1 0 1 1 0, तो आगे वाली मैट्रिक्स की रो पीछे वाली कॉलम लिखते हैं यहाँ पे, 1 की 0 क्या 0, 0 की 1 क्या 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो यहाँ पे लिखेंगे 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। ठीक है, उसके बाद इसके साथ 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, और यहां पे लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई 1 और 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, तो क्या आ जाएगी 0 1 1 0, तो हम अपने पास ये एक मैट्रिक्स आ जाएगी। ठीक है, इस मैट्रिक्स का 0 1 1 0, अब ये तो ए बी है, अगर बी ए निकालें, बी मैट्रिक्स को आगे लिख लेंगे 0 1 1 0, इसके पीछे 1 0 0 1, तो इस मैट्रिक्स से क्या आती है, देखो इसका आंसर क्या सेम आता है इसके, 0 मल्टीप्लाई में 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, सेकंड कॉलम के साथ फर्स्ट रो 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 1, 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0,
सेकंड रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 1। ये देखिए 0 1 1 0। तो इस प्रकार से ए बी मैट्रिक्स का आंसर भी यही है और बी ए मैट्रिक्स का आंसर भी यही है। तो यहाँ पे कुछ एक जो ये नहीं कह सकते हम सबके ऊपर हमने अभी दिखाया था कि होल्ड नहीं होती, कुछ एक ऐसे एग्जांपल मिल जाते हैं और वो भी आपको बता दे कि इस तरह से कोई डायगोनल फॉर्म में अगर कुछ मिल जाए तो वहां पे कुछ संभव होते हैं। ठीक है, वहां पे प्रॉपर्टी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी लगभग चांस होते हैं कि वहां संभव हो जाए लागू होने के। एक आपको मैं एग्जांपल बताता हूं कि द प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिक्स, क्या किसी दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक नल मैट्रिक्स हो सकती है? हाँ हो सकती है, लेकिन वही बात है सबके ऊपर लागू नहीं होगी। कोई ऐसा एग्जांपल आपको मिल जाए तो उसके ऊपर आपको लागू हो सकती है। जैसे इसी के एग्जांपल की बात करें, जैसे हमारे पास C1001, इसमें से कोई एक एलिमेंट को और आप जीरो कर लो, या फिर हम कोई और एग्जांपल लेते कैसा जिसके ऊपर ये मैट्रिक्स क्या हो जाए, दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई क्या आ जाए, 0 आ जाए। ए मैट्रिक्स ले ली मैंने 1 0 0 0 ले लो, बी मैट्रिक्स आप ले लो, ताकि इस तरह से लो कोई भी एक एलिमेंट, इसमें भी यही एलिमेंट लिया उसमें भी ले लो 2 0 0 0। अब ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, जीरो मैट्रिक्स तो नहीं है, या फिर इसमें आप इस तरह से एलिमेंट लो, अब इनकी मल्टीप्लाई देखो क्या बनती है। देखो ए बी 1 0 0 0 2 0 0 0। अब देखो इनकी जो होगी वो क्या होगी, नहीं होगी जीरो मैट्रिक्स। अगर हम इस एलिमेंट को 0 लेके इस एलिमेंट को 1 ले ले, लेकिन अब आसानी हो जाएगी। ए बी 1 0 की 2 के साथ 1 की 0 के साथ, यानी फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 1 मल्टीप्लाई 0, इसके साथ के लिए 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0 और 0 मल्टीप्लाई 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई 0। तो वही बात आ गई अपने पास, कुछ एक एलिमेंट मिल सकते हैं कि हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी दो मैट्रिक्स हम कहीं से भी कि उठा लें और हमारे पास दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई जीरो मैट्रिक्स आ सकती है। ठीक है, याद रखना अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ ले कि क्या किसी दो मैट्रिक्स की नॉन जीरो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई एक जीरो मैट्रिक्स पॉसिबल है, तो आप उसका आंसर होगा यस। आपके पास एग्जांपल है ये रहा, ए बी दो मैट्रिक्स ले ली, इनकी मल्टीप्लाई के जीरो मैट्रिक्स आ रही है। ठीक है, एक लास्ट आइडेंटिटी अपने पास और बचती है अपने पास कि क्या किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होगी 1 0 0 1 कि किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद मैट्रिक्स आती है। देखो एक एग्जांपल करते हैं इस टाइप का, एक मैट्रिक्स ले ली 2 1 3 -2, क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई ए मैट्रिक्स के साथ और वो खुद मैट्रिक्स आती है, ये रिजल्ट हम करते हैं। याद रख लेना, होती है करते आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 मल्टीप्लाई में 2 1 3 -2 मल्टीप्लाई करें, आगे जो मैट्रिक्स उसका रो पीछे वाले मैट्रिक्स के कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई 3, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 1 मल्टीप्लाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई -2, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 0 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3 और यहां पे 0 मल्टीप्लाई 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई -2। इसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाई 2 2 प्लस 0, यानी कि क्या आएगा 2, यहां पे 1 मल्टीप्लाई 1 1 प्लस 0 क्या मल्टीप्लाई 0 हो जाएगा, ये 1, ये 0 हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1 3, 0 की 1 क्या 0 हो जाएगा, 1 की -2 क्या -2। इसका मतलब ये क्या मैट्रिक्स है, देखो ए मैट्रिक्स है, इसका मतलब किसी आइडेंटिटी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई अगर हम किसके साथ करें, किसी भी मैट्रिक्स के साथ करेंगे तो हमारा आंसर वो खुद मैट्रिक्स आएगी। क्लियर है, क्या किसी भी मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो वो खुद मैट्रिक्स आती है। ठीक है,
ये हमारे नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है मल्टीप्लीकेशन से रिलेटेड, उसका जो बेसिक था वो ये है। ठीक है, अगर आपको ये चैनल पसंद आया हो, आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।